सो वेलकम गाइस। तो आज हम प्रोजेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गोल्डन ईएमआई कैसे क्रिएट होती है, राइट। जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, समझ रहे हो। आपका जो भी आप ईएमआई क्रिएट करोगे, राइट, इमेज बोल दो उसको, करेक्ट। उसके अंदर आपके सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। और गिटहब से हमने कनेक्शन करके रखा हुआ है उस ईएमआई का, ताकि हमको बार बार ये नहीं करना पड़े, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये आपने जो ईएमआई क्रिएट की है, ठीक है, आपने जो कल गोल्डन ईएमआई क्रिएट करके हमको बताई है, ये आप मैनुअली क्रिएट करते होगे कंपनी में? तो आंसर इज नो, हम लोग इसको मैनुअली क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कंपनियां मैनुअली क्रिएट करती है कि वन टाइम टास्क होता है, उनको लगता है कि एक बार बना के रख लो और उसको यूज करते रहो, ठीक है। बट कंपनी सोचती है कि हम इसको मैनुअली क्यों करें, क्योंकि जितना मैनुअल टास्क कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस ईएमआई को बनाने के लिए हम दो चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया टेराफॉर्म, ठीक है, आप टेराफॉर्म से भी इसको बना सकते हो। दूसरा हो गया एनसिबल, ठीक है। और हम जो यूज करते हैं, हम दोनों यूज करते हैं। क्यों दोनों यूज करते हो? टेराफॉर्म से हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म से तो मशीन क्रिएट करते हैं, और एनसिबल से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो पार्ट मैंने कल आपको दिखाया था मैनुअली करके, ठीक है, मैनुअली नहीं करते हैं कंपनी में, इसको ऑटोमेशन करते हैं। तो अगर आपको टेराफॉर्म आता है तो आप मशीन क्रिएट करो, ठीक है। एनसिबल आता है तो एनसिबल से आप सब कुछ इंस्टॉल करो और सेटअप करो, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गोल्डन ईएमआई हमारा बन चुका था, करेक्ट। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब हम जाएंगे नेटवर्किंग पे, क्योंकि अब हमको स्टार्ट करना है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हमने एक ब्लूप्रिंट बना के रख लिया हमारे सर्वर का कि हाँ ऐसा होगा। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमको, करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी क्रिएट होता है किसी बिल्डिंग का, तो सबसे पहले क्या बनता है, बेस बनता है, ठीक है। बेस बनता है, नींव बनती है, करेक्ट। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नेटवर्किंग, करेक्ट। जो आपका जो इंफ्रा बनेगा, उसके लिए आपको नेटवर्क का एक बोल सकते हो कि नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा, एक बाउंड्री सेटअप करनी पड़ेगी, करेक्ट। जिसको हम एडब्ल्यूएस में क्या बोलते हैं, वीपीसी, करेक्ट। अगर वीपीसी नहीं बनेगा तो लोड बैलेंसर, मशीन, ऑटो स्केलिंग जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ बनेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्किंग। अगर कनेक्टिविटी करनी है, फ्लो करना है, कैसे फ्लो जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग, करेक्ट, ठीक है। तो आपको वीपीसी नहीं पता, अगर आप न्यू आ रहे हो देखने के लिए, मतलब न्यू हो आप एकदम, तो वीपीसी नहीं पता तो वीपीसी की एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, अच्छे से समझा रखा है मैंने। बट अभी हम वीपीसी क्रिएट करेंगे तो मैं वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करेंगे वीपीसी, राइट। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। और मैं वीपीसी बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे और आपने एडब्ल्यूएस बोल दिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो लेके आएगा नेटवर्किंग से वीपीसी। और वीपीसी पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इतना पूछेगा आपसे कि ऐसा ऐसा सब पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो इसलिए वीपीसी को याद रखना, और अभी भी वीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीपीसी मानते हैं कि वन टाइम सेटअप होता है, कि एक बार सेटअप हो गया वीपीसी का, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ होता है। मतलब क्योंकि कंपनी, ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं है, हर कंपनी क्रिएट करती है, करेक्ट। अगर कोई एडब्ल्यूएस पे तो उन्हीं उन्हीं के वीपीसी पे चलता रहता है, वन टाइम मान के चलो। बट कभी कभी न्यू रिक्वायरमेंट भी आ जाता है, उस हिसाब से, करेक्ट, तो हमको वापस से बनाना पड़ता है। तो वीपीसी का कंसेप्ट याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है, कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या क्रिएट करेंगे, हमारे एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर सबसे पहले एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, राइट। चलो चलते हैं हमारे अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा एडब्ल्यूएस का अकाउंट है, इसमें मैं जा रहा हूँ वीपीसी के अंदर, ठीक है। अब वीपीसी जब हम क्रिएट करेंगे, तो पहले वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं, ओके। क्रिएट वीपीसी, ठीक है। तो यहाँ वीपीसी का नाम दे देते हैं हम लोग कि हमारे वेबसाइट के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, तो नाम दे देते हैं लाइक वेबसाइट वीपीसी, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन जो आपकी कंपनी फॉलो करती है वो आप दे सकते हो, ठीक है।
और जो साइडर है, मैं साइडर दे रहा हूँ लाइक 10 पॉइंट, ओके। या फिर एक काम करते हैं, वो 192.168.0.0, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन ही है। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो, लाइक 10.1.0.0, 10 पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने ले लिया साइडर। ठीक है, मतलब एक बाउंड्री ले ली बड़ी सारी। ठीक है, एक नेटवर्क ले लिया कि मेरा जो नेटवर्क होगा, जहाँ पे मेरा इंफ्रा होगा, उसकी जो बाउंड्री होगी वो नेटवर्क आईडी डिफाइन करेगी। करेक्ट, ये वीपीसी में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे वीपीसी। ठीक है, आप टैग दे सकते हो। ठीक है, आपको क्या टैग यूज करना है, जो भी यूज करना है आप दे सकते हो। करेक्ट, क्रिएट वीपीसी, तो ये वीपीसी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब वीपीसी क्रिएट करने के बाद हमारा ये वीपीसी मतलब एक बाउंड्री बन चुकी है। करेक्ट, अब इसके अंदर हमको रूम क्रिएट करने हैं जहाँ पे हमारे सर्वर चलेंगे, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, अब जो रूम क्रिएट करेंगे हम लोग, तो उसको हम बोलेंगे सबनेट। ठीक है, अब मैंने बोला था कि हम लोग एकदम रियल वर्ल्ड की तरह करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन तो पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे और तीन प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे। अगर आपको तीन नहीं करना तो आप दो कर लो। ठीक है, बट एक से ज्यादा ही करना है। ठीक है, एक नहीं करना है। ठीक है, वो हम उसका रीजन पढ़ेंगे आगे जाके, क्यों मैं एक एक क्यों नहीं बोल रहा, एक से ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तीन तीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन तो पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, ओके, एंड तीन प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया मेरा पब्लिक सबनेट तीन, एंड और ये हो गए मेरे तीन प्राइवेट सबनेट, मान के चलो। ओके, तो चलते हैं हमारे सबनेट्स पे। राइट, हम सबनेट्स पे गए। ठीक है, तो फटाफट से छह सबनेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वीपीसी सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा वीपीसी है, मैंने भी क्रिएट किया ये वीपीसी। उसके बाद बोल रहा है सबनेट नाम दे दो सबनेट का कि, तो मैं उसका नाम कुछ ऐसे देने वाला हूँ, लाइक सबनेट, ओके, पब्लिक वन। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन आप दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके जैसे मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, तो यहाँ पे छह अवेलेबिलिटी जोन है। राइट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तीन अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक पहला कर लेते हैं 1A। ओके, और हमारा जो चूज द आईपीवी साइडर ब्लॉक टू क्रिएट अ सबनेट इन। ठीक है, तो हमारा जो बड़ा नेटवर्क था वो ये था, और हम जो छोटा नेटवर्क बनाएंगे इससे, तो उसका हम एक साइडर ब्लॉक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइक 192.168, ओके, 0.1.0/24। ठीक है, तो एक ये हो गया मेरे पास इस सबनेट का साइडर, ये हमारा वीपीसी का साइडर है, ये हमारा सबनेट का साइडर है। ठीक है, फिर टैग दे सकते हो आपको देना है तो। ठीक है, तो अभी मैं पब्लिक सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ तीन, तो मैं एक और सबनेट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो उसका हम नाम देते हैं लाइक सब पब्लिक टू। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा प्रॉपर रखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो हमने जो अवेलेबिलिटी जोन लिया था वो 1A लिया था, अब हम लेंगे 1B, आपको ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे जो साइडर हम लेंगे वो लेंगे 192.168 हमने यहाँ पे क्या लिया था, वन वन ऑक्यूपाइड हो गया। ठीक है, तो हम टू ले लेते हैं अब, 2.0/24। ओके, और ये हो गया मेरा दूसरा सबनेट। ठीक है, अब मैं वो क्रिएट करूंगा तीसरा सबनेट। करेक्ट, तो यहाँ पे हम आके नाम देंगे सब पब्लिक -3। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन मैं सी ले रहा हूँ। करेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं इसको एक साइडर 192.168.3.0/24। करेक्ट, अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ सबनेट, तो तीन सबनेट हमने क्रिएट कर चुके हैं, और जो भी हम सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस सबनेट का जो भी साइडर होगा ना, वो हमारे वीपीसी साइडर का पार्ट ही होगा। करेक्ट, क्योंकि हमारा जो बड़ा नेटवर्क है वो ये है, और ये जो छोटे नेटवर्क बन रहे हैं इस बड़े नेटवर्क के अंदर ही बन रहे हैं। करेक्ट, इसलिए यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा है, ये प्रॉपर बता रहा है। करेक्ट, तो हमारे पास तीन सबनेट बन चुके हैं, तो इसको करते हैं हम क्रिएट। ठीक है, तो अभी देखें तो तीन हमारे पास सबनेट बन चुके हैं, तो इसका मैंने नाम अभी पब्लिक सबनेट दिया है, पर ये अभी पब्लिक सबनेट नहीं है। ठीक है, अभी ये कैसे पब्लिक बनेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये तीन सबनेट बन चुके हैं। करेक्ट, अब हम क्या करते हैं, तीन प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किए हैं वो कौन कौन सी किए हैं, एक क्या है 1A,
सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, पहला क्या है, हमने 1A, देन 1B एंड देन 1C। ठीक है, मतलब इस 1A में एक पब्लिक है और इस 1A में हम एक प्राइवेट भी रखेंगे। करेक्ट, 1A, 1B एंड 1C। मतलब एक अवेलेबिलिटी जोन में हमारे पास दो सबनेट होंगे, एक होगा पब्लिक और एक होगा प्राइवेट। ठीक है, ठीक है, चलो अब वापस से क्रिएट करते हैं सबनेट। और जो आपने साइडर ऑक्यूपाई कर लिए, करेक्ट, तीन सबनेट में, लाइक 1 2 3। अब हम यूज करेंगे 4 5 6। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्रिएट सबनेट। मैं अगेन VPC सेलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद अब हम हमारे सबनेट का नाम देते हैं प्राइवेट सबनेट का, लाइक ओके, प्राइवेट हाइफन लाइक 1। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन अगेन 1A, और हम यहाँ पे साइडर लिख लेते हैं 192.168.4.0/24। ओके, तो ये हमारा हो गया प्राइवेट सबनेट। अगेन मैं एक और सबनेट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग 3 प्राइवेट सबनेट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सब प्राइवेट -2। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सबनेट, ये हो गया मेरा दूसरा सबनेट। इसका अवेलेबिलिटी जोन में 1B यूज कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे हम साइडर यूज करते हैं, करेक्ट, 192.168.5, ओके, 0/24। ठीक है, तो ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये सब पहले नहीं आते थे। ये इन्होंने AWS क्या हर दिन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है, इसलिए ये नई नई चीजें डालता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब प्राइवेट 2, और ये हो गया सब प्राइवेट 1। एक और क्रिएट करते हैं। ओके, सब प्राइवेट 3। ठीक है, इसका जो अवेलेबिलिटी जोन है वो ले लेते हैं हम 1C, करेक्ट। और यहाँ पे जो मैं सैडर दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 192.168.6.0/24, करेक्ट। और हम करते हैं क्रिएट सबनेट। ठीक है, तो हमारे पास 3 पब्लिक सबनेट हो गए एंड 3 प्राइवेट सबनेट हो गए। ठीक है, तो अब इसको हम फिल्टर कैसे करें, तो हम एक काम करते हैं, VPC ID से इसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप VPC ID लिख दोगे तो आपके इस VPC में जो भी सबनेट होंगे वो आपको सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको 6 सबनेट मिल गए। 3 तो आपको पब्लिक मिल गए, 1 2 3, एंड 3 आपको प्राइवेट मिल गए, लाइक 1 2 3, करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पब्लिक सबनेट को, पब्लिक सबनेट, अब मैंने ये पब्लिक सबनेट बनाया, ठीक है, तो मुझे, अभी मैंने पब्लिक सबनेट नहीं बनाया, अभी मैंने नाम दिया है, अभी मैं बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ और एक एक सबनेट लेके समझते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, अगर आप AWS में, तो VPC बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, और एक सबनेट ये बना लेते हैं और एक सबनेट, ठीक है, ये बना लेते हैं। तो एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है, ये मान के चलो। ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा, अगर आपको कोई डाउट ना हो, करेक्ट। अब अभी मैंने बोला कि एक पब्लिक है और एक प्राइवेट, अभी कोई पब्लिक नहीं, कोई प्राइवेट नहीं, सबनेट है नॉर्मल अभी के हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया है, मैंने पब्लिक बनाया ही नहीं है इनको, राइट। तो अब क्या होगा, इस पब्लिक सबनेट है, ठीक है, अब ये जो मेरा VPC है, करेक्ट, इस VPC के अंदर मैंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, मतलब हमारा एप्लीकेशन एक सर्वर पे रन करेंगे, करेक्ट। जो भी हमने कोड किया है, जो भी हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, राइट, उसको हमको एक मशीन पे डालेंगे और उस मशीन पे हमारा ऐप चलेगा, रन होगा, राइट। अब वो ऐप रन होगा, करेक्ट, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो रन होगा, तो उस पर ट्रैफिक आएगा, पहली बात तो ये, उस पर आएगा ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो अब ट्रैफिक आएगा, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम लोग एकदम रियल वर्ल्ड के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग हम सब कुछ क्या करेंगे, प्राइवेट में रखेंगे। हम लोग कुछ भी पब्लिक में नहीं रखने वाले। पब्लिक में हम लोग क्या करेंगे, जिसको हमको एक्सपोज करना है, एक्सपोज किसको करना है, हमको लोड बैलेंसर को। हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में या हमारे मशीन्स के अंदर जो भी ट्रैफिक आए वो हमेशा लोड बैलेंसर के थ्रू आए, वरना नहीं आए। ठीक है, अब जब लोड बैलेंसर की बात आती है, करेक्ट, जब लोड बैलेंसर की बात आती है तो लोड बैलेंसर को लगता है पब्लिक सबनेट, क्योंकि उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं फॉर पब्लिक, ताकि उस पर इंटरनेट से कोई भी आके उस पर हिट कर सके, राइट। अब
प्रॉब्लम ये है गाइस, अभी मैंने जो सबनेट्स बनाए उनमें मुझे उनको भी पब्लिक बनाना पड़ेगा और प्राइवेट को प्राइवेट बनाना पड़ेगा, और उनको टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है। ठीक है, तो अभी तो 6 सबनेट बने, तो अब 6 में से मैं 3 को बनाऊंगा पब्लिक और 3 को बनाऊंगा प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिक सबनेट बनाने के लिए क्या जरूरत होती है? पब्लिक सबनेट का मतलब ये होता है कि आपकी मशीन पे बाहर से, मतलब मशीन नहीं बोलूंगा, आपके सबनेट में, ठीक है, मतलब आपके कमरे में, कुछ भी बोलो, बिल्डिंग के अंदर आपका एक कमरा है, उसके अंदर बाहर से कोई भी आ सकता है। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए, फॉर पब्लिक, आपने पब्लिक के लिए ओपन कर रखा है। करेक्ट, किसी भी, मान लो आप कहीं भी जाते हो, किसी बिल्डिंग, कोई भी मान लो, या रेस्टोरेंट मान लो, होटल मान लो, हॉस्पिटल मान लो, एक रिसेप्शन होता है बाहर। ठीक है, वो पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं वो लोग कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो वैसा मान के चलो। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पब्लिक के लिए, ठीक है, 3 सबनेट क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक के लिए क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए इस लोड बैलेंसर को बाहर निकालते हैं। करेक्ट। ठीक है, अभी मानो बस इंटरनेट है मेरे पास। ठीक है, ये इंटरनेट है बस, ये इसकी इसके ये मेरे मेरे चल रहा है। ठीक है, ये इंटरनेट चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी मशीन इंटरनेट पे चल रहा है। ठीक है, और इंटरनेट से कोई भी मेरी मशीन में आ जाए। पहला चीज तो ये है। ठीक है, मशीन नहीं बोलूंगा मैं, सबनेट बोलूंगा। मशीन मत लो, ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे। मशीन हटाओ, कुछ नहीं है, मशीन सबनेट। इस कमरे के अंदर क्या मशीन चल रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बस इस कमरे को बनाना है पब्लिक, ताकि कोई भी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, इसके अंदर कोई भी आ जाए और ये बाहर चल रहा है। ठीक है, मतलब इंटरनेट से आने का रास्ता और इंटरनेट पे जाने का रास्ता एक मुझे चाहिए होगा, जिसको हम AWS में बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो वो इंटरनेट गेटवे क्या करना पड़ेगा, मुझे अटैच करना पड़ेगा कहाँ पे, मेरे VPC पे। करेक्ट, ये मेरा क्या है, VPC है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा एक सबनेट है। अभी ये मेरा सबनेट है बस, इसको मैंने अभी पब्लिक नहीं बनाया, ये मेरा एक सबनेट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट पे जाने का रास्ता। ठीक है, जैसे आपके घर के बाहर आपने कोई राउटर लगा रखा होगा, जियो का, एयरटेल का, तो वो क्या है, वो राउटर है। ठीक है, वो इंटरनेट गेटवे ही एक तरह से आपके लिए, वही आपको इंटरनेट पे लेके जाता है, और वहां से आप कुछ भी उस पर डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट, तो वो इंटरनेट पे जाने का एक रास्ता, जाने का रास्ता बोलूंगा मैं। ठीक है, इंटरनेट से कोई आपके मशीन पे आए तो उसके लिए भी सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक समझ लो इंटरनेट पे जाने का रास्ता। ठीक है, तो अब इस कमरे से, ठीक है, ये जो कमरा बनाऊंगा, इस ये कमरा इंटरनेट पे चल रहा है और इंटरनेट से कोई भी इस पे आ जाए, मुझे ये करना है। ठीक है, कमरे के अंदर, कमरे के अंदर आ जाए, कमरे के अंदर जो चीज चल रही है उसको एक्सेस करना या ना करना वो हम पे डिपेंड करता है। कमरे के अंदर एंट्रेंस मिल जाए बस, उसको इतना समझो, मतलब इसके अंदर उसको एंट्री मिल जाए बस। इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस पे, उसको छोड़ो आप, बस एंट्री मिल जाए अंदर। ठीक है, अभी कुछ चीज का एक्सेस नहीं है इसके अंदर, जो भी चल रहा है उसके अंदर उसका कोई भी एक्सेस नहीं किसी को, बट कमरे के अंदर एंट्री आने का एक्सेस है, बस इतना समझो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं और उसको VPC पे अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गया, ओपन लिंक इन न्यू टैब, राइट? तो मैं बोला क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और ये जो आपको बने हुए दिख रहे हैं ना ऑलरेडी, डिफॉल्ट होते हैं। करेक्ट, ये सब डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम एक वेबसाइट के लिए या फिर एक इंफ्रा के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नाम देते हो, बट मैं एक वेबसाइट प्रीफिक्स रख रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, IGW क्रिएट। ठीक है, अब ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो चुका है, बट इस इंटरनेट गेटवे को मुझे क्या करना है, अटैच करना है किससे, मेरे VPC से। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आके हम करेंगे इसको अटैच टू VPC, राइट? उसके बाद हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो हमको हमारा VPC मिलेगा, उस VPC को हम सेलेक्ट कर लेंगे और अटैच कर देंगे, दैट्स इट। मतलब अभी क्या हो गया, अभी मेरे VPC से एक इंटरनेट गेटवे अटैच हो चुका है, राइट? अब सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने बोला कि इंटरनेट पे जाने का रास्ता, ठीक है, इंटरनेट पे जाने का रास्ता मुझे पता करना है। ठीक है, तो वो कौन जाएगा, वो ही सबनेट जाएगा, इसके अंदर जो भी होगा कुछ भी, वो इंटरनेट पे जाने का रास्ता बताएगा, सिंपल सी बात है। करेक्ट, मतलब ये एक कमरा है। ठीक है, इस कमरे में जो भी चीज़ है, जो भी रिसोर्स चलेंगे, वो सब इंटरनेट पे इजीली जा पाए। तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ पब्लिक सबनेट, और इंटरनेट से कोई भी इस पे
आ सके, ऐसा मानो, इस कमरे के अंदर, ठीक है। तो अब इस कमरे को कैसे पता चलेगा कि भाई इंटरनेट पे जाने का जो रास्ता है वो इसके थ्रू है, ठीक है, इसके थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, इस कमरे के बाहर, इस सबनेट के बाहर एक मैप लगा दूंगा। उस मैप को हम बोलते हैं राउट टेबल इन AWS। ठीक है, मैं बता दूंगा मैप में कि जब भी आपको बाहर जाना है तो आप इस मैप को फॉलो करो। ठीक है, इस मैप में जो भी लिखा है उसको फॉलो करो। करेक्ट। और इस मैप को मैं अटैच कर दूंगा इस रूम से, मतलब इस सबनेट से। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि इस कमरे में एक सबनेट लेते हैं हम, पब्लिक सबनेट कोई सा भी लेते हैं, जो हमने हमने 3 पब्लिक बनाए और 3 प्राइवेट बनाए, बस नाम दिया है। ठीक है, अभी कोई पब्लिक नहीं, कोई प्राइवेट नहीं, नाम दिया है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक पब्लिक सबनेट जिसको मैंने नाम पब्लिक दिया उसको लूंगा, और एक प्राइवेट जिसको मैंने नाम दिया प्राइवेट उसको लूंगा। ठीक है, अपने पास 3 3 है। तो हम क्या करते हैं, एक इसको ले लेते हैं पहले तो, पब्लिक सबनेट। ठीक है, तो इसको ही मैं ओपन करता हूँ बस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। राइट, तो 1 minute, subnet ID is there filled, yeah, subnet ID equals to, oh, 1 minute, subnet ID is this। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक पब्लिक सबनेट। ठीक है, अब इस पब्लिक सबनेट के अंदर, ये रूम के अंदर मुझे एक मैप अटैच करना है, मतलब एक राउट टेबल अटैच करना है। तो अभी इस पे कोई राउट टेबल अटैच है क्या, वो देखते हैं पहले तो। ठीक है, इस पे अभी राउट टेबल अटैच है, बट ये राउट टेबल मुझे यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये डिफॉल्ट राउट टेबल होता है जो VPC पे अटैच होता है, वही आपके सबनेट पे अटैच हो जाता है। बट कंपनी में कभी भी ऐसा मत करना कि अगर आप पब्लिक सबनेट बना रहे हो और प्राइवेट सबनेट में आ रहे हो तो आप VPC का राउट टेबल यूज करो, नहीं, मत करना। आप पब्लिक सबनेट के लिए एक अलग राउट टेबल क्रिएट करना, प्राइवेट सबनेट के लिए एक अलग राउट टेबल क्रिएट करना, याद रखना हमेशा। अगर आपके पास 6 पब्लिक सबनेट है तो 6 सबनेट के लिए एक राउट टेबल अलग से रखना। ठीक है, और अगर आपके पास 6 प्राइवेट सबनेट है तो 6 के लिए अलग से एक राउट टेबल रखना। कंपनी में यही फॉलो होता है। ठीक है, कंपनी यही फॉलो करती है, राउट टेबल अलग अलग रखती है। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता ना आगे जाके किस में क्या राउट डालने पड़े, राइट। ठीक है, तो अभी इस सबनेट के लिए मैं क्या करूंगा, इस 3 मेरे पास पब्लिक सबनेट है, उन तीनों के लिए मैं एक राउट टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, और राउट टेबल क्रिएट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा राउट टेबल्स पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट राउट टेबल। ठीक है, अब इस राउट टेबल को हम नाम दे देंगे लाइक पब्लिक राउट टेबल। ठीक है, और ये कौन से VPC से अटैच करना है हमको, कौन से VPC के लिए है राउट टेबल, मतलब कौन से नेटवर्क आईडी के लिए है, समझ रहे हो कि कहाँ से राउट भेजना है। तो ये इस VPC के लिए। ठीक है, इस VPC के अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो इस राउट टेबल के थ्रू होंगे, समझ रहे हो मतलब। और ये राउट टेबल जिस पे अटैच होगा उसी पे एप्लीकेबल होगा, इतना याद रखना। ठीक है, क्रिएट राउट टेबल। तो अभी हमारे पास एक पब्लिक राउट टेबल बन चुका है, राइट, जो कि ये रहा। ठीक है, अब इस राउट टेबल को मुझे इस पब्लिक वाले रूम में अटैच करना है, मान के चलो पब्लिक सबनेट में अटैच करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राउट टेबल पे ही जाऊंगा जो यहाँ पे बना हुआ है, अभी हमने जो बनाया है जस्ट, राइट, इस पे जाऊंगा। इस पे आता है सबनेट एसोसिएशन, राइट। तो अभी क्या बोल रहा है ये, इस राउट टेबल पे इस VPC के अंदर 6 सबनेट है, तो आप इनमें से कौन से सबनेट को आप एसोसिएट करना चाहते हो उस राउट टेबल से। तो मैं क्या करूंगा, मैं पब्लिक सबनेट जितने भी उनको एसोसिएट करना चाहूंगा इस राउट टेबल से। तो यहाँ लिखूंगा मैं एडिट सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, तो मैं पब्लिक सबनेट ओनली, क्योंकि ये जो राउट टेबल है ये सिर्फ मैंने पब्लिक के लिए बनाया है। ठीक है, पब्लिक सबनेट 1, सबनेट पब्लिक 2 एंड सबनेट पब्लिक 3, दैट्स इट। सेव एसोसिएशन। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा तो ये पब्लिक राउट टेबल ये 3 सबनेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब सबनेट में जाऊं जो कि मेरे पब्लिक सबनेट है, राइट, तो उन सबनेट में आपको सेम राउट टेबल देखने को मिलेगा। ओके, तो पहला पब्लिक सबनेट ये मान लो यही है। ठीक है, इसका जो राउट टेबल है, ठीक है, उसका वो देखो आप ID क्या है। ठीक है, वो राउट टेबल ये रहा 0। 1 मिनट, इसको रिफ्रेश करते हैं, नेम भी कभी कभी आ जाता है, या ठीक, अब इसको रिफ्रेश किया। अब चलते हैं पब्लिक सबनेट 1 पे। ठीक है, तो जो राउट टेबल है तो दिख रहा है ये रहा पब्लिक राउट टेबल। तो पब्लिक RT इस सबनेट पब्लिक 1, ये जो
सब पब्लिक सबनेट है उसमें अटैच हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे देखते देखना सेम राउट टेबल अटैच होगा, ठीक है। तो दूसरे वाले पे चलते हैं, विच इज अ सब पब्लिक टू, राइट। तो देखो पब्लिक RT, और ऐसे पब्लिक सबनेट थर्ड पे भी सेम राउट टेबल अटैच होगा, ठीक है। तो यहां तक का मेरा काम हो चुका है, मैंने अपने पब्लिक सबनेट में पब्लिक राउट टेबल अटैच कर दिया। बट अभी इस राउट के अंदर, इस मैप के अंदर मैंने कुछ रूल लिखा ही नहीं है कि कैसे बाहर जाना है इंटरनेट पे, ठीक है। मुझे पता है कि इंटरनेट पे जाने का रास्ता एक मेन दरवाजा है, मान लो एक बिल्डिंग के अंदर एक मेन गेट है, उस पे बाहर जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गेट बना हुआ है, इंटरनेट गेटवे बना हुआ है, बट इसके अंदर रास्ता नहीं दे रखा मैंने कि भाई इस रास्ते से बाहर जाना है, ठीक है। तो इस राउट टेबल को मुझे बताना पड़ेगा कि अगर इस कमरे से कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है, कोई भी बाहर जाने के लिए आ रहा है, तो उसको इस गेटवे के थ्रू भेजना है बाहर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस राउट टेबल के अंदर एक रूल लिखूंगा, जो रूल मुझे ये बोलेगा कि अगर मुझे इंटरनेट पे जाना है या कहीं भी जाना है दुनिया में, किसी भी IP पे जाना है, ठीक है, तो मुझे इसके थ्रू जाना पड़ेगा, राइट, इसके थ्रू। तो मैं एक रूल बनाऊंगा लाइक 0.0.0.0, मतलब एनी IP इन द वर्ल्ड, अगर मुझे कहीं भी जाना है इंटरनेट पे, ठीक है, कोई भी IP कहीं पे भी जाना हो, ठीक है, तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा, मैं इस गेटवे के थ्रू जाऊंगा। तो इस गेटवे के थ्रू मैं जाऊंगा, और ये गेटवे मुझे इंटरनेट पे लेके जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस राउट टेबल में जाता हूँ, राइट, ये राउट टेबल, इसमें एक राउट्स लिखता हूँ, ठीक है, एडिट राउट्स, ठीक है। अब मैं ऐड रूल कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन मैं कोई पर्टिकुलर IP नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ एनीवेयर, कहीं पे भी, ठीक है। अगर मुझे जाना है इंटरनेट पे मेरे सबनेट से, पब्लिक सबनेट से, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इंटरनेट गेटवे। और एक ही इंटरनेट गेटवे बना हुआ है अभी जो मैंने बनाया मेरे VPC के लिए, वो है ये। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने सेव चेंजेस कर दिया, करेक्ट। तो ये मेरा हो चुका है पब्लिक सबनेट। अब ही जाके ये जो मैंने 3 सबनेट बनाए थे, जिनका नाम मैंने पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 2 और पब्लिक सबनेट 3 रखा था, अब जाके वो सबनेट बने हैं पब्लिक सबनेट। अब आप बोलोगे सर इसका प्रूफ, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फटाफट से एक मशीन क्रिएट करते हैं पब्लिक सबनेट के अंदर, ठीक है। पब्लिक सबनेट के अंदर एक मशीन क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं क्या वो मशीन इंटरनेट पे जा रही है, मतलब गूगल को पिंग कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। चलो, EC2, ठीक है। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ पब्लिक मशीन, बस मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि हमने जो सेटअप किया है वो प्रॉपर है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी हम हमारी जो मशीन होगी, जो सर्वर्स होंगे, वो हम सब प्राइवेट रखेंगे, राइट। बस फॉर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ हमने प्रॉपर सेटअप किया है नहीं किया। तो हमारा जो VPC है वो हम सेलेक्ट करेंगे, हमारा VPC ये है। और जो हमारा सबनेट है, तो आप पब्लिक सबनेट ले लो कोई सा भी तीनों में से। अभी एक सबनेट है पब्लिक, ठीक है, आप कोई सा भी ले लो तीन। अभी सबनेट पब्लिक 2 है, ठीक है, एक होगा पब्लिक 1 और एक होगा पब्लिक 3। तो मैं अगर पब्लिक 1 ले लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनेबल, करेक्ट। अगर आप पब्लिक IP देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं मत दो। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी मशीन पे कोई आ नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक IP कनेक्ट होता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ बस पब्लिक IP अभी, ताकि मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा सकूँ, ठीक है। वरना आपकी मशीन तो इंटरनेट पे जाएगी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो आपकी मशीन में कोई पब्लिक IP नहीं मिलेगी, बट आपकी मशीन इंटरनेट पे चल जाएगी, समझ रहे हो। बट आपकी मशीन पे इंटरनेट से कोई आ नहीं पाएगा क्योंकि उसमें पब्लिक IP अटैच नहीं होगी, समझ रहे हो। तो ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इनेबल कर देता हूँ ताकि पब्लिक IP मिल जाए, राइट। और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, और उस पर एक रूल लिखा हुआ है नो प्रॉब्लम, और हम फटाफट से एक SSM के लिए ये अटैच कर देते हैं, करेक्ट, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। जब तक मशीन लॉन्च होती है तब तक हम क्या करते हैं, हमारे प्राइवेट सबनेट पे आते हैं, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अब इस सबनेट के अंदर मैंने एक मशीन लॉन्च करी अभी, ठीक है, ये मैंने अभी मशीन लॉन्च करी है। अब ये मशीन बाहर चल जाएगी, कैसे जाएगी, वो मशीन बाहर निकलेगी, ठीक है। मान लो इसकी यहाँ से बाहर निकली और इस पे एक मैप लगा हुआ है, ठीक है, इस मैप को फॉलो करेगी, इस मैप पे लिखा हुआ है इंटरनेट पे जाने का रास्ता। तो सीधा ये
ये यहाँ से आया, ठीक है, इस मैप के पास गया, इस मैप से यहाँ पे आया और इंटरनेट पे चला गया, और यहाँ पे इंटरनेट पे चल रहा है गूगल, तो गूगल को पिंग करेंगे अभी हम। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये मशीन अभी इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, एसएसएम पे आके मैंने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, तो एक बार मैं रूट से लॉगिन हो जाता हूँ। अब मैं गूगल को पिंग करता हूँ, एक बार पिंग। ठीक है, google.com। तो गूगल को मैं पिंग कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये कहाँ पे, ये पब्लिक सबनेट के अंदर है, राइट, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। करेक्ट, मैं बाहर जा रहा हूँ अभी मेरी मशीन से। अब बाहर से क्या कोई मेरी मशीन पे आ सकता है? आ सकता है, बट उसके लिए मैंने क्या बोला था, वो इस कमरे के अंदर घुस जाएगा। करेक्ट, बट इस कमरे के अंदर जो भी रिसोर्सेज पड़े हैं ना, उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब बाहर से अगर मैं गूगल, देखो अभी देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लो इस मशीन पे ये आईपी है। ठीक है, इसको मैं पिंग करता हूँ गूगल से। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो मैं करता हूँ पिंग ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे टूल पड़े हुए हैं ऑनलाइन पिंग करने के, तो ऐसा आप चेक कर सकते हो। अब देखते हैं कौन सा वर्किंग कर रहा है, तो अपन कोई एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस पर ट्राई करते हैं। इस पे ये कोड डालने को बोलेगा, मुझे कोड नहीं डालना है। योर आईपी आई डोंट वांट टू हिट, आई वांट टू पिंग। चलो कोड डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने बोला इसको पिंग करो। ठीक है, और ये बोल रहा है आप ये डाल दो MTSC। ठीक है, गो। अब ये उसको पिंग करने का ट्राई कर रहा है। करेक्ट, किसको? मेरे सबनेट के अंदर, पब्लिक सबनेट के अंदर एक मशीन पड़ी है, उसको पिंग करने का ट्राई कर रहा है ये टूल। करेक्ट, ये बोल रहा है कि पिंग स्टेटस, इसने बोला टाइम इसको इतना लगा, और पैकेट लॉस 100% और रिसीव 0, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो बात को? यहां से मैंने इस एक मैंने इंटरनेट से क्या करा, अपनी एक मशीन को, ये जो मेरी मशीन चल रही है इसको मैंने पिंग किया। ट्रैफिक यहाँ पे आया, ट्रैफिक यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी गया होगा, और यहाँ पे इस कमरे के अंदर भी गया होगा, बट इस कमरे के अंदर एक मशीन चल रही है, उस मशीन पे एक फायरवॉल अटैच होगा जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, करेक्ट, इस सिक्योरिटी ग्रुप में रूल नहीं लिखा हुआ, उसमें रूल लिखना पड़ेगा कि बाहर से कोई भी आया तो उसको अलाउ कर दो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर सिक्योरिटी ग्रुप आपने EC2 पे लगाया है, सबनेट के अंदर, सबनेट के ऊपर कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लगाया आपने। तो मैं बोलूंगा सबनेट के ऊपर ऑलरेडी एक नैकल रूल लगा हुआ है जिसमें अलाउ ही लिखा हुआ है। ठीक है, डिफॉल्ट। ठीक है, तो दो तरह के फायरवॉल होते हैं, एक सबनेट पे लगता है और एक मशीन पे लगता है, सर्वर पे लगता है। मशीन पे जो लगता है उसको हम सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, राइट। जो सबनेट पे लगता है उसको हम नैकल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका टॉपिक कवर कर रखा है अलग से, आप देख सकते हो। ये रहा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वाला ये रहा, दिखा दिख रहा है, तो ये नैकल रूल लगा हुआ है। करेक्ट, इसमें क्या दे रखा है, इनबाउंड और आउटबाउंड, और ये किससे एसोसिएटेड है, सारे सबनेट से एसोसिएटेड है। तो इसमें बोल रखा है कि इनबाउंड कोई भी आए तो अलाउ कर देना, और कोई भी बाहर जाए तो अलाउ कर देना, मतलब डिफॉल्ट इसमें ये रूल होता है। करेक्ट, और ये डिफॉल्ट रहना ही चाहिए। इसको आप चेंज कर दोगे तो आपके सबनेट पे ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए बोल रहा है कि अलाउ, और यहाँ पे भी अलाउ। ठीक है, तो सबनेट लेवल पे कोई फायरवॉल अभी के लिए अटैच अटैच है, बट उसमें रूल लिखा हुआ है अलाउ का। ठीक है, बट इस मशीन पे ना रूल नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं बाहर से इस मशीन को पिंग नहीं कर पा रहा। तो फटाफट से क्या करता हूँ, मैं एक रूल लिख देता हूँ इस सिक्योरिटी ग्रुप में। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि बाहर से कोई भी अगर पिंग करे, ऑल ICMP4, मतलब IPv4 से कोई भी पिंग करे इस मशीन पे कहीं से भी, ठीक है, विथ IPv4 एड्रेस, ठीक है, तो उसको पिंग करने दे। राइट, अब देखते हैं अब ये पिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। ओके, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिख रहा है ये पिंग कर पा रहा है, मतलब ये जो टूल है ऑनलाइन जो चल रहा है, जो कहीं किसी सर्वर पे चल रहा होगा मुझे नहीं पता, मतलब कहीं पड़ा हुआ ये टूल। ठीक है, ये टूल मेरी मशीन को पिंग कर पा रहा है, दिख रहा है, रिसीव्ड पैकेट और ट्रांसमिट पैकेट।
मतलब जो पैकेट इसने यहाँ उसको भेजा वो मेरा सर्वर रिसीव कर रहा है, पैकेट लॉस 0%। समझ रहे हो? तो वही चीज हो रही है गाइस, अभी मैं इस मशीन को गूगल से पिंग कर पा रहा हूँ ना, तो गूगल से इसलिए पिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक सबनेट के अंदर है, इसको मैंने रास्ता बता रखा है। और बाहर से कोई इस मशीन पे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे मैंने क्या लगा रखा है, एक आईपी लगा रखा है विच इज अ पब्लिक आईपी, एंड इसके सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने रूल लिख रखा है, राइट? तो ये मेरा पब्लिक सबनेट बन चुका है परफेक्टली, बस ये बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया पब्लिक सबनेट। अब चलते हैं प्राइवेट सबनेट के पास। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मशीन को अब डिलीट करते हैं। ठीक है, मशीन को करते हैं टर्मिनेट। और अगर इस मशीन पे आप पब्लिक आईपी नहीं देते, है, तो इस मशीन पे कोई इंटरनेट से आ भी नहीं पाता। अगर आपको नेटवर्किंग का कंसेप्ट पता है, तो पब्लिक आईपी कैन कनेक्ट विद पब्लिक आईपी, याद रखना। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रूल्स होते हैं, बट बैकएंड का कंसेप्ट यही है, पब्लिक आईपी कैन कनेक्ट विद पब्लिक आईपी। करेक्ट। और पब्लिक आईपी इस मशीन पे था, इसलिए बाहर से इस पे कोई आ पाया, और मैं इस पब्लिक आईपी नहीं रखूंगा और इससे मैं इसको हिट करूंगा तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि भाई ये प्राइवेट आईपी किसका है। प्राइवेट आईपी यूनिक नहीं होते हैं, प्राइवेट आईपी कॉमन भी हो सकते हैं, पब्लिक आईपी यूनिक होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए, ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म ऑफ दिस पब्लिक पब्लिक सबनेट। ठीक है, तो इस पब्लिक सबनेट में, अब मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, कि हमको जो चीज़ एक्सपोज करनी है वो हम कहाँ डालेंगे, पब्लिक सबनेट में, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो इंटरनेट से होती है, मतलब इंटरनेट पे कोई भी आ सकता है, और इंटरनेट से कोई भी आ सकता है क्योंकि हम उस सिक्योरिटी ग्रुप पे रूल लिख देंगे। करेक्ट। तो इस पब्लिक सबनेट के अंदर हम बनाएंगे लोड बैलेंसर। तो इस लोड बैलेंसर के लिए मैंने बस 3 पब्लिक सबनेट बनाए। क्यों बनाए 3 पब्लिक सबनेट? बिकॉज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। इसलिए मैंने 3 सबनेट बनाए, 3 डिफरेंट डिफरेंट जोन में। इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, हाई अवेलेबिलिटी को मैटर करता है। ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम लोड बैलेंसर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक ही क्यों नहीं बनाया। ठीक है, अब चलते हैं प्राइवेट सबनेट पे। ठीक है, अब प्राइवेट सबनेट का काम क्या है? प्राइवेट सबनेट का काम ये है कि इसको मैं इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करने वाला। समझ रहे हो? इस पे मतलब इस कमरे के अंदर ही मैं किसी को एंट्री नहीं देने वाला। इस पे तो मैंने एंट्री दे दी थी, बट इस कमरे के अंदर ही मैं किसी को एंट्री नहीं देने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, तो ये तो प्राइवेट ही हो गया ना, अगर आप इसमें कुछ लिखोगे भी नहीं तो भी ये प्राइवेट हो गया। हाँ, ये प्राइवेट ही है। मैं इसमें कुछ, अगर मैं कुछ इसके ऊपर, जो मेरे पास अभी 6 सबनेट है, इनमें से तीन तीन को तो मैंने पब्लिक कर दिया, डिक्लेयर और बना भी दिया, और 3 मेरे पास प्राइवेट है और वो प्राइवेट ही है। अगर मैं इसमें कुछ सेटिंग भी नहीं करूंगा ना, तो भी ये प्राइवेट है। बट द क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके इस कमरे में, इस प्राइवेट कमरे में, ठीक है, इस प्राइवेट कमरे में जो रिसोर्सेस है, यार उनको तो बाहर जाने का रास्ता देना चाहिए ना, वो तो बाहर जाए कम से कम। कोई इस कमरे के अंदर ही एंट्री ना ले पाए, वो ठीक है, प्राइवेट है, बट इस कमरे के अंदर जो है वो तो बाहर जाए, वरना वो कैसे काम चलेगा? ये था पब्लिक, मतलब इस कमरे के अंदर एंट्री मिलेगी, बट इस कमरे के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट इसमें ऐसा है कि इस कमरे के अंदर ही एंट्री नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, अब इस कमरे के अंदर जो भी मशीन होंगी, करेक्ट, अब कभी मान लो, कभी कभी रियल वर्ल्ड में क्या होता है गाइस, आपकी जो मशीन होती है ना उसको अपग्रेड करना पड़ता है। उसका कभी कभी बोलते हैं कर्नल को अपग्रेड करो। ठीक है, उस पर ये पैकेज अपडेट करो, पैकेज को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, आपके आपकी मशीन पे अपाचे चल रहा है, एचटीटीपी चल रहा है बहुत पुराना, एनजीनिक्स चल रहा है बहुत पुराना, अब लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, उनको अपग्रेड करो। करेक्ट, तो आपकी मशीन जो आपके प्राइवेट पे है उनको इंटरनेट पे जाना ही पड़ेगा, तभी तो वो अपग्रेड हो पाएंगे। विदाउट इंटरनेट कैसे हो पाएंगे? कोई वल्नरेबिलिटी आ गई, उसको फिक्स करना है, तो कुछ पैकेज डालना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप मशीन को कनेक्टिविटी देनी पड़ती है। इसके लिए हम एक सेटअप अभी करेंगे, जिसके कारण आपकी मशीन कहाँ पे चल रहा है, आपकी मशीन चल रहा है इंटरनेट पे, बट बाहर से कोई भी आपके इस कमरे के अंदर ही एंट्री नहीं ले पाएगा। इतना याद रखो बस। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका वीपीसी के ऊपर इंटरव्यू क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये मशीन इंटरनेट पे जाए,
उसका रास्ता हमने बता रखा है क्या? मैं बोलूँगा हाँ हमने बता रखा है, ये दिख रहा है, ये रास्ता मैंने बता रखा है इंटरनेट पे जाने का। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन मशीन को कैसे भी करके इस कमरे से इस कमरे तक का रास्ता बता देते हैं। करेक्ट। इन मशीन के अंदर जो भी है, ठीक है, इन मशीन को इस सबनेट से लेकर इस सबनेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक को भेजेंगे। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि विदाउट पब्लिक आईपी, अगर आप इंटरनेट पे जा रहे हो, इंटरनेट से आ रहे हो, तो पब्लिक टू पब्लिक आईपी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इस मशीन के लिए मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए कॉमन, ताकि ये कोई मशीन अगर इंटरनेट पे जाए तो एक कॉमन पब्लिक आईपी यूज करे और वो कॉमन पब्लिक आईपी से ट्रैफिक राउट करके बाहर जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको मुझे एक पब्लिक आईपी अटैच देना पड़ेगा। और इस रूम से जो भी मशीन इंटरनेट पे जाना चाहता है, वो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले इस मशीन पे आए। और ये मशीन कहाँ बना हुआ है, ये मशीन बना हुआ है इस पब्लिक सबनेट के अंदर। और इस पब्लिक सबनेट के अंदर एक मैप लगा हुआ है, मतलब इस कमरे के अंदर एक मैप लगा हुआ है इंटरनेट पे जाने का। तो ये मशीन आराम से उस मैप को फॉलो करके इंटरनेट पे चल जाएगी। ठीक है, इससे हम क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि प्राइवेट रूम के अंदर जो भी रिसोर्सेस होंगे वो सब आराम से इंटरनेट पे चल जाएंगे। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज सर, इस रूम के अंदर इस मशीन पे जाने का रास्ता कहाँ पे बता रखा है हमने? उसके लिए हम एक मैप अटैच करेंगे जिसको हम बोलते हैं राउट टेबल। ठीक है, वो हम इस पे अटैच करेंगे। और इस कमरे से जो भी बाहर जाए, सिर्फ बाहर जाने का रास्ता, अंदर आने का नहीं, वो इस पे आएगा। और इस पे मैं एक रूल लिखूंगा जो कि मुझे इस मशीन पे लेके जाएगा। और ये मशीन को और पता ही है इंटरनेट पे कैसे जाने का रास्ता है, क्योंकि इस कमरे के अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे सबको पता है कि इंटरनेट पे कैसे जाना है, क्योंकि इस रूम का सेटअप मैं कर चुका हूँ। ठीक है, और इसी मशीन को AWS के टर्म में हम बोलते हैं नेट गेटवे। ठीक है, नेट गेटवे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कोई भी मशीन अगर इंटरनेट पे जाना चाहेगी, गूगल को पिंग करना चाहेगी, तो ट्रैफिक इस हिसाब से राउट होगा। समझ रहे हो? ये जाएगा राउट टेबल में एक एंट्री है, राउट टेबल सीधा मुझे लेके जाएगा इस मशीन पे, इस नेट गेटवे पे। नेट गेटवे कहाँ पे? इस पब्लिक कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। इस कमरे को पता है कि इंटरनेट पे कैसे जाते हैं, क्योंकि इसके राउट टेबल में लिखा हुआ है मैप में। तो सीधा ये जाएगा कहाँ पे? इंटरनेट पे, इस राउट टेबल को फॉलो करता हुआ। और हम वहां से जाके अपना गूगल से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस मशीन के ऊपर। बट इसके इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा बाहर से, इस बात को याद रखना। और इसमें कैसा था, इसमें घुस पाएंगे बट मशीन को एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा, इसमें तो घुसना ही नहीं अलाउड है। समझ रहे हो? तो अब एक काम करते हैं, इस प्राइवेट सबनेट के लिए पहले तो एक मैप क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और प्राइवेट सबनेट कितने हैं हमारे पास? 3। तो तीनों के लिए एक ही राउट टेबल हम क्रिएट करेंगे, उसका हम नाम देंगे प्राइवेट राउट टेबल। ठीक है, पहले मैप क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। लाइक प्राइवेट RT। ठीक है, अभी राउट टेबल क्रिएट हो चुका है, बट अब इस राउट टेबल के अंदर मुझे राउट बताना है कि ये मशीन पे जाए। अब ये मशीन तो क्रिएटेड ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस गेटवे को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये गेटवे क्रिएट किया था, वैसे मुझे ये गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। और इस गेटवे को, इस मशीन को मैं कहाँ क्रिएट करूंगा? इसको मैं क्रिएट करूंगा पब्लिक सबनेट के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेट गेटवे पे। और मैं इसको मशीन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मशीन ही है। ठीक है, नेट इंस्टेंसेस, इसका नाम नेट गेटवे कर दिया, बैकएंड में मशीन ही लॉन्च करता है। एक पब्लिक आईपी किसी मशीन पे जाके अटैच होती है। ठीक है, करेक्ट। तो एक तरह से मान लो आपको एक राउटर है, ये एक राउटर है, समझ लो ऐसा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ नेट गेटवे। इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक वेबसाइट नेट गेटवे। ठीक है, अब ये बोल रहा है सबनेट, कि आप कौन से सबनेट में क्रिएट करना चाहते हो। तो याद रखना किस में क्रिएट करना है, पब्लिक में। ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछेगा इंटरव्यूअर। अगर वो आप AWS उसको बोलते हो, रिज्यूमे लिखते हो AWS, ठीक है, तो उसको बोलना पब्लिक सबनेट, कोई भी पब्लिक सबनेट में आप क्रिएट कर सकते हो। बट क्या होना चाहिए? पब्लिक ही होना चाहिए, राइट? तो मैं पब्लिक 1 ले रहा हूँ। ठीक है, और अब देखो, इस पे एक मशीन अटैच करने के लिए बोल रहा है।
अटैच करने के लिए बोलेगा ही पब्लिक आईपी, तभी तो वो इंटरनेट पे कनेक्ट कर पाएगा। तो अलोकेट कर देते हैं एक इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है। बैकएंड में क्या हुआ, बैकएंड में एक इलास्टिक आईपी बना होगा मेरे इलास्टिक आईपी सेक्शन में, उसका लगता है कॉस्ट, ठीक है। तो आप जब भी डेमो करो तो इसको डिलीट कर देना, राइट। ठीक है, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ क्रिएट, और ये बोल रहा है कि ये जो नेट गेटवे बना रखा है ये पब्लिक टाइप का बना रखा है, ठीक है। सेलेक्टेड कनेक्टिविटी टाइप होता है नेट गेटवे से पब्लिक, ताकि ये पब्लिक सबनेट में बना है, ताकि कनेक्टिविटी इसकी हो जाए इंटरनेट से, राइट। करेक्ट, तो अब चलते हैं क्रिएट नेट गेटवे, क्योंकि मेरी जो इस प्राइवेट रूम के अंदर रिसोर्सेस होंगे उनको मुझे भेजना पड़ेगा, राइट। अब क्या होगा, इस प्राइवेट रूम के अंदर हम क्या क्या बनाएंगे, इस प्राइवेट रूम के अंदर ही हम बनाएंगे हमारी मशीन्स, जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन जो कोड होगा वो रन होगा, ठीक है, जो रन होगा, ओके। और ट्रैफिक कहाँ से आएगा, अब आप ट्रैफिक आएगा, अब आएगा लोड बैलेंसर से, क्यों, क्योंकि इस लोड बैलेंसर के ऊपर भी एक फायरवॉल होगा जिसके अंदर मैं बोलूंगा ऑल ट्रैफिक। अगर 80 पोर्ट से कोई भी आ रहा है, या फिर 80 जिस पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन चलेगा, उस पोर्ट के रूल को आपको लोड बैलेंसर पे अलाउ करना पड़ेगा फॉर ऑल, क्योंकि आप एक पब्लिक के लिए आप कुछ सर्विस क्रिएट कर रहे हो जो पब्लिक यूज करे। तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, पब्लिक हिट करेगा आपका कोई वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो भी यूआरएल हिट करेगा वो कैसे भी करके इस लोड बैलेंसर पे आएगा, और लोड बैलेंसर से वो इसके अंदर तो एंट्री मिल ही जाएगी उसको, बट इस लोड बैलेंसर के अंदर भी एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि लोड बैलेंसर के ऊपर जो सिक्योरिटी ग्रुप था उसमें मैं रूल लिख दूंगा अलाउ का, तो वो लोड बैलेंसर को आके हिट करेगा। और लोड बैलेंसर, ठीक है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक को कहाँ भेज देगा, इस प्राइवेट सबनेट के अंदर। और पहली चीज ये है कि आपके वीपीसी में कितने भी रिसोर्सेस हो वो सब एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोड बैलेंसर भी आपका इसी वीपीसी में, मशीन भी आपका इसी वीपीसी में, तो आपके ये लोड बैलेंसर मशीन आपस में कनेक्टिविटी हो सकती है, बट मशीन के ऊपर एक रूल लगाना पड़ता है, समझ रहे हो, मशीन के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, उसके ऊपर मुझे रूल लिखना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक आए वो सिर्फ लोड बैलेंसर से आना चाहिए और कहीं से भी नहीं आना चाहिए। ये इंडस्ट्री फॉलो करती है, और ये आइडियल वे होता है टू क्रिएट अ इंफ्रा, 3 टियर इंफ्रा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको नेटवर्किंग में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोड बैलेंसर पे भी आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा, ठीक है, बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। चलो अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया नेट गेटवे। तो नेट गेटवे थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि बैकएंड में मशीन ही क्रिएट करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। ये बन चुका है नेट गेटवे। अब क्या करूंगा मैं, इस राउट टेबल में लिखूंगा कि यहाँ से अगर डेस्टिनेशन मतलब 0.0.0 पे कोई भी जाए, ठीक है, तो इस नेट गेटवे के थ्रू होके जाए, ठीक है। तो इसके राउट टेबल में चलते हैं, पहले इस प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में जो अभी हमने क्रिएट किया है, दिस वन इज पब्लिक, दिस वन इज प्राइवेट, ठीक है। तो इस प्राइवेट राउट टेबल में सबसे पहले हमको सबनेट भी तो अटैच करना पड़ेगा ना, जो भी हमने क्रिएट किया है, करेक्ट। अगर हम वो अटैच नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम अटैच करते हैं क्या, प्राइवेट सबनेट। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए सिलेक्शन में, प्राइवेट 1 प्राइवेट 2 प्राइवेट 3, ठीक है, सेव एसोसिएशन, दिख रहा है। तो ये मेरा प्राइवेट सबनेट आ चुका है। अब इसके राउट में जाऊंगा मैं और एक राउट लिखूंगा, ठीक है, कि इंटरनेट पे मुझे जाना है, और मैं किसके थ्रू जाऊंगा, मैं जाऊंगा नेट गेटवे के थ्रू जो मैंने क्रिएट किया है, राइट। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ, अब मेरा प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट हो चुका है। अब देखना, अब इस सबनेट के अंदर मैं एक क्या क्रिएट करूंगा, एक मशीन क्रिएट करूंगा, और वो मशीन इंटरनेट पे आराम से चल जाएगी, ठीक है। अब देखना डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च इंस्टेंस प्राइवेट EC2, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं, ठीक है, ये किया, ठीक है, एडिट किया, हमारा VPC लेते हैं और हमारा प्राइवेट सबनेट लेते हैं, कोई सा भी प्राइवेट सबनेट, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इस मशीन को भी क्या मैं इलास्टिक आईपी अटैच करूं, करेक्ट।
जब पब्लिक सबनेट था तो मैंने उसमें इलास्टिक आईपी अटैच किया था, और इलास्टिक आईपी अटैच किया इसका मतलब उसके पास एक पब्लिक आईपी था, नॉट इलास्टिक आईपी, पब्लिक आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी जो अटैच हुआ लास्ट वाले में, तो उससे क्या हो रहा था, बाहर से ये जो मशीन है, ठीक है, ये मेरी मशीन को पिंग कर पा रही थी, राइट, पब्लिक आईपी से। अगर मैं अगर हमारा कंसेप्ट सही है ना, तो अगर मैं इसमें ना पब्लिक आईपी भी अटैच कर दूं ना, और इस मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक भी कर दूं ना, कि कोई भी दुनिया से कहीं से भी आ जाए, तो भी बाहर से कोई भी इस मशीन को आगे पिंग नहीं कर सकता। दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो अभी देखो, अभी देखना अभी क्या हो रहा है। अभी मैंने पब्लिक आईपी अटैच की, ओ पब्लिक आईपी मैंने इस पर अटैच कर रहा हूँ, याद रखना। है तो प्राइवेट सबनेट, बट मैं पब्लिक आईपी अटैच कर रहा हूँ। यूजलेस कंसेप्ट, मतलब कोई मतलब नहीं अटैच करने का, बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, देखो कंसेप्ट हमारा प्रॉपर है, ठीक है, ताकि आपको डाउट नहीं रहे मन में। ठीक है, तो ये प्राइवेट EC2 है, इसमें मैंने पब्लिक आईपी अटैच किया है, जो कि यूजलेस है, ठीक है। और इस पे ये, इसको एक बार अवेलेबल होने दो, ठीक है। तो गाइस ये जो लास्ट का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो लास्ट में कवर हुआ, ये वाला प्राइवेट आईपी वाला। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई पब्लिक आईपी अटैच कर दूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे हाँ, पब्लिक टू पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी होती है, जो कि सही है, बट आप, और भी कंसेप्ट है, ठीक है, कि भाई ये प्राइवेट सबनेट के अंदर है, और प्राइवेट सबनेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उसके कमरे के अंदर ही नहीं घुस पाएगा, तो कैसे आएगा वो इस मशीन के ऊपर, समझ रहे हो। तो लोग क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भूल जाते हैं, ये कि पब्लिक आईपी नहीं, ऐसा नहीं है, और भी चीजें होती है, वो सब भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये इंटरव्यूअर अगर आप देना चाहते हैं, इंटरव्यू दे दोगे किसी कंपनी में, और ये कंसेप्ट आपको पता है, तो आप एकदम वेल एंड गुड हो नेटवर्किंग में उनके हिसाब से, समझ रहे हो। और आपको पता ही है, तो आप भी हो ही, करेक्ट। चलो, ये हो गया मेरा प्राइवेट मशीन, ठीक है, ये मेरा हो गया प्राइवेट मशीन। अब मैं एक बार, ठीक है, इसके सिक्योरिटी ग्रुप पे पहले रूल लिख लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोई रूल नहीं है, 22 का रूल है सिर्फ SSH करने का, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको, पहले मैं गूगल को पिंग करता हूँ, क्या मैं गूगल को पिंग कर पाऊंगा इस मशीन से, जो मशीन यहाँ पे बनी हुई, सॉरी गाइस, ठीक है, ये जो मशीन यहाँ पे बनी हुई है ना, ये मान लो ये मैंने एक मशीन क्रिएट करी, अभी जो मैंने क्रिएट करी है वो इस कमरे के अंदर है, ऐसा मान के चलो। अब क्या ये मशीन, क्या इंटरनेट पे चल रहा है कि गूगल को पिंग कर पाएगी, तो देखते हैं पिंग करके। ठीक है, तो गूगल को पिंग कर पा रही है, चलो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ, मतलब ये मशीन जा पा रही है बाहर से। अब देखते हैं क्या बाहर से, जो बाहर की मशीन है, क्या वो इस कमरे में घुस पा रही है, कमरे में घुस पा रही है, वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इस पे क्या अटैच किया है, पब्लिक आईपी, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ NEFB, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है, पैकेट लॉस बोलता है, पूरा पैकेट लॉस 100%। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर वो तो लॉस ही करेगा ना, आपने इस मशीन के ऊपर जो फायर है उस पर आपने रूल ही नहीं लिखा। चलो, आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं हम, ठीक है। तो इस पे आया मैं, इसके एडिट इनबाउंड रूल में, इनबाउंड मतलब अंदर आने वाले रूल में, मैं ICMP का रूल नहीं दे रहा हूँ, मैं ICMP मतलब होता है सिर्फ पिंग का। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑल ट्रैफिक, दुनिया में कोई सा भी ट्रैफिक हो, किसी भी पोर्ट पे, किसी भी आईपी पे हो, सबको अलाउ कर दो, ठीक है, दुनिया में कोई भी आए सब अलाउ है। चलो अब ट्राई करते हैं पिंग करके, क्या अब आ सकता है, APBZ। ये तो अभी भी नहीं आ रहा, समझ रहे हो, ये तो अभी भी नहीं आ रहा, पैकेट लॉस 100%। तो यही तो कंसेप्ट है, इस कमरे के अंदर ही एंट्री नहीं है प्राइवेट सबनेट में, समझ रहे हो। प्राइवेट सबनेट इस कमरे के अंदर ही एंट्री नहीं है, आप इस मशीन के फायरवॉल ब्लॉक अनब्लॉक कर दो, कोई भी रूल डाल दो, कोई दुनिया में बाहर से कोई इस मशीन पे आ ही नहीं पाएगा, पब्लिक आईपी अटैच कर दो, इलास्टिक आईपी अटैच कर दो, कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं
प्राइवेट सबनेट के अंदर कोई भी मशीन आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर पब्लिक आईपी अटैच मत करो, यूजलेस है। ठीक है, यूजलेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आप नए हो, बट ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को आता नहीं है अभी भी ये कंसेप्ट, सही बता रहा हूँ मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आना चाहिए। इंटरव्यूअर इसमें घुमाएगा अगर वो अच्छे से इंटरव्यू लेगा तो वीपीसी का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो। इस मशीन को डिलीट करो फटाफट से। ठीक है, सारे वीपीसी जो भी क्रिएट किया है उनको अभी के लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। करेक्ट, मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में, अब लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, फिर आगे क्रिएट करेंगे, तो उसमें हमारे पास 3 पब्लिक होंगे, 3 प्राइवेट होंगे। बट अभी के लिए मैं नेट गेटवे को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पब्लिक आईपी अटैच होता है। करेक्ट, तो वो कॉस्ट करेगा मेरे को और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा तो मैं वापस से क्रिएट करके रख लूंगा ऑलरेडी और अटैच कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसका। तो आप ये डेमो कर लेना, बट आप डिलीट कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस करना आप। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक, ये हो गया अपना बेस बन चुका है। अब इसके ऊपर अपने लोड बैलेंसर आएंगे। लोड बैलेंसर के बाद EC2 के अंदर अपना एप्लीकेशन जाएगा। ट्रैफिक कैसे राउट होता है वो देखेंगे। ऑटो स्केलिंग आएगा। रूट 53 में कैसे मैं अपना डीएनएस अपना रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे मैं गो डैडी से नेम सर्वर लाके अपने मशीन ये रूट 53 में डाल सकता हूँ, या फिर रूट 53 पे अपना डोमेन नेम क्रिएट करके GoDaddy में उसकी एंट्री कर सकता हूँ। वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आप इसको करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, ये सब चीज मैनुअली इंडस्ट्री में नहीं होता है, इसके लिए यूज होता है ऑटोमेशन, जैसे टेराफॉर्म। सही बता रहा हूँ, टेराफॉर्म ही यूज होता है। हम लोगों को एक्सेस ही नहीं मिलता AWS कंसोल पे जाने का, सिर्फ परमिशन मिल जाता है कि आपको ये परमिशन ना, आप सिर्फ टेराफॉर्म पे कोड लिखो, टेस्ट कर लो किसी अकाउंट पे जाके, टेस्टिंग अकाउंट पे, और यहाँ पे क्रिएट करो प्रोडक्शन पे आके। ठीक है, तो याद रखना टेराफॉर्म भी आना चाहिए। मैनुअली सबसे पहले, मैनुअली आता है तो इंटरव्यू क्रैक क्रैक हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर हो तो आप, पर टेराफॉर्म का नॉलेज रखोगे तो वो आपके लिए एडवांटेज है। ठीक है, चलो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।